अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की तैयारी का जायजा लेने साधना खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत साधना प्लस न्यूज की टीम पहुंची गौड़ाबौराम, जहां महागठबंधन से वीआईपी प्रत्याशी और मुकेश सहनी के भाई संतोष साहनी से खास मुलाकात की हमारे ग्रुप एडिटर मुकेश कुमार ने। नमस्कार, साधना खास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है संतोष साहनी जी। संतोष साहनी जी गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से जो है वीआईपी के कैंडिडेट हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, और वीआईपी के जो सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं उनके भाई हैं। और आज दोनों साहनी बंधुओं ने जो है आज यहाँ पर रोड शो भी किया है, काफी प्रचार भी किया है, और एक दिन के बाद चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में इन्हें किस तरीके का रिस्पांस हो रहा है, और खासतौर पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन के भीतर जो पेंच फंसा हुआ था वो पेंच शायद आज खुल गया है, उसके बाद कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। संतोष जी, एक जो पेंच था यहाँ पे जो राजद से भी कैंडिडेट खड़े हुए, आज वो पेंच जो है शायद ठीक हो गया, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। ये पेज जो देखिए, ये जो है वो पहले से ही बहुत सारे लोग को पता चल गया था कि ये सीट वीआईपी का है, क्योंकि आप देखे होंगे जो जिस दिन वो नॉमिनेशन किया उसके दूसरे दिन ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लेटर जारी करके बताया कि भाई वहां से मेरा वीआईपी का कोई कैंडिडेट, सॉरी आरजेडी का कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सीट वीआईपी को चला गया है। दूसरा ये भी हुआ कि जब वो अपने पूरे सीट का जो अनाउंसमेंट किया उसमें भी गौड़ाबौराम नहीं था, तो लगभग सबको पता था कि भाई महागठबंधन का जो उम्मीदवार है संतोष सहनी है। लेकिन फिर भी संशय बना हुआ था। हम लोग बीच में जाते रहे, गांव गए, सबको बताए, समझाए और बात किए। और उन लोग से एक ही चीज हमने कहा है कि आप लोग मेरी भी ना सुने ना किसी और का सुने, जहाँ ऊपर से जो आदेश मिलेगा उसको आप लोग पूरा कीजिएगा, महागठबंधन के साथ रहिएगा। तो आज आरजेडी की तरफ से लेटर जारी करके उसको पार्टी से निष्कासित किया गया 6 साल के लिए, और आज सारा क्लियर हो गया। आज देखे होंगे, आज मेरा बैठक भी था, आप सामने से आज आरजेडी के पूरा का पूरा जो गौड़ाबौराम प्रखंड और बिरौल प्रखंड के सारे कार्यकर्ता के साथ आज मेरा बैठक हुआ। वो खुद बैठक रखे और मुझे इनवाइट किया। अब कल मेरा किरतपुर में सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, कांग्रेस के सारे सब, मतलब आप समझिए कि सारा खुल गया है और सब एक साथ समर्थन में आ गया है। अब मुझे मतलब जरा सा भी नहीं लग रहा है कि इस सीट को निकलने में कोई दिक्कत होने वाली है। जो संशय था वो संशय जो है वो ठीक होगा। लेकिन आपको लगता है जी कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी? नहीं, देर होने का कारण है कि जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि बागी जितने उसके ये थे उन लोग का लिस्ट जारी किया गया था, उसमें उनका भी नाम था, पर आदरणीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी हैं, वो बोले कि भाई घर का है, मेरा छोटा भाई है, उनका नाम मत डालिए, उससे हम लोग बात कर लेंगे, उससे बात करके उसको समझा बुझा के हम लोग मैनेज कर लेंगे। आप देखे होंगे कि तेजस्वी प्रताप यादव जी का प्रोग्राम था, आए थे, तो मंच से मंत्री घोषणा कर दिए थे कि वो मेरा छोटा भाई है, वो अगर समर्थन दे देगा तो उसको एमएलसी दे देंगे, हमारे पास जो एमएलसी होगा उसको बना दिया जाएगा। मंच से भी घोषणा किया, बहुत सारी बातें भी हुआ, आजकल कर रहे थे, इसी में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आज फाइनली मुझे लगा कि वो अब आने वाला नहीं है, तो भाई पार्टी कार्यालय को सूचित किया गया, वो आज लेटर जारी कर दिया। एक चीज संतोष जी, मुझे लग रहा है कि मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो तकरीबन हर एक समुदाय का जो है आपको समर्थन है यहाँ पे। मुस्लिम समुदाय में भी मैं गया था, वहाँ भी है, सहनी समाज में भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके सहनी समुदाय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका चूंकि ये घर है, गृह जिला है, और यहाँ तो मतलब रहना चाहिए कि भाई सहनी का मतलब मुकेश सहनी, सहनी का मतलब संतोष सहनी, तो फिर ये दूसरे सहनी कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, आप आज तो हम लोग का नया पार्टी बना है, 2018 से पार्टी है, जो 90 से पहले आरजेडी है, आप बताइए उनका 100% वोट मिलता है क्या? तो हर पार्टी का जो मास वोट होता है ना, उसमें मतलब 10% 20% का ये होता है। आप जब जिस दिन वोटिंग का समय देखेंगे ना, तो आप बूथ वाइज देख लीजिएगा, जहां जहां सहनी का वोट है 90% से ज्यादा मुझे मिलने जा रहा है, और मैं पूरा दौरा करके समझ चुका हूँ और देख भी लिया हूँ। आज अगर अभी रात में मेरे साथ अभी होते एक जगह पे गए थे हम लोग, सहनीपुरा टोला था, पूरा का पूरा परिवार, फैमिली, बच्चे तक रोड पे निकल के मेरे साथ पूरा गांव घुमा, मतलब एक भी घर में कोई नहीं था, पूरे के पूरे समाज बाहर आके
मेरे साथ घूमे और मेरे लिए वोट का अपील भी किया। हाल ही रहे, लेकिन समस्या ये तब से शुरू हुआ है, जो पहले हम लोग की तरफ बाढ़ आता था, ये पूरा बाढ़ इलाका था, जो बाढ़ आता था तो मछली भी आता था, और अभी जगह जगह पे बांध दिया है, तो पानी भी नहीं आ रहा है, बाहर से मछली भी नहीं आ रहा है। तो इस समस्या को हम लोग देखे हैं और इस पे हम लोग विचार भी किए हैं कि आने वाले समय में जब हमारा सरकार बनेगा तो बाढ़ ना आए, लेकिन पानी आए और मछली आए, उसका समस्या दूर हम लोग करेंगे। मछली आना चाहिए, पानी भी आना चाहिए, लेकिन बाढ़ नहीं आना चाहिए। तो उस तरीके से जो पूरा खुला है, पूरा नहीं खोल के जगह जगह पे हम पानी आने का सोर्स रखेंगे, और उसके हिसाब से मछली भी आएगा, पानी भी रहेगा, और फिर समस्या इसका दूर हो जाएगा। आने वाले समय में हम लोग ये भी प्लानिंग किया कि देखिए, आज अभी मुझे मेरे समाज के लोगों को वोट के लिए बुलाने के लिए 40-50 बस देना पड़ रहा है, क्योंकि सारे लोग मेरे गांव में, खुद ही मेरे सारे रिश्तेदार, मेरा अपना घर के चाचा चाची जो भी है, सब पूर्णिया में है या बंगाल में है या कटिहार में है। तो हम लोग आने वाले समय में ये भी एक हब बनाएंगे, जो अपने घर में रह के लोग मखान पालन भी करे और मखान फोड़े भी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज और मैंने देखी, मतलब अब मैंने काफी स्टडी किया आपके इस मछली और मछली पालन उद्योग पे, तो यहाँ तालाबों की कोई सुरक्षा नहीं है। तालाब में क्या है, जो मछली आप डालिए, जीरा डालिए, जीरा डालने के बाद जब मछलियां आने लगती है, उछलने लगती है, तो कुछ लोग तो मान लीजिए 2-4 पीस चोरी कर गए, वो बात अलग है। लेकिन क्या है, जो वहाँ जहर डालने की भी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने कवर की है, जो सामूहिक हत्या कर दी जाती है एक तरीके से मछलियों की। तो वो चीजें जो उनकी कोई सुरक्षा, वो उन किसानों की सुरक्षा, छोटे किसान होते हैं, आप उनके मछली में जहर डाल दें आप तालाब में, तो वो भी इंश्योर हो सरकार की तरफ से और उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए क्या आप लोग? वो भी होगा ना। अभी जैसे हम लोग का जो घोषणा मैनिफेस्टो जो हम लोग जारी किए हैं, जो 3 महीना जून जुलाई अगस्त जो नहीं मछली इंग्लिश इंजर है, तो हर परिवार को 5-5 हजार रुपया देने की बात हुआ है। प्लस उस पर हम लोग संशोधन करेंगे आगे चल के, जब सरकार बनेगा तो उसमें भी हम लोग रखेंगे। अभी जैसे अगर मत्स्य विभाग सरकार बनता है, मत्स्य विभाग मिलेगा, तो उस पर हम लोग किया जाएगा कि भाई अगर किसी का नुकसान है तो उसका भरपाई कैसे हो, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, विभाग के लोगों के साथ बैठेंगे, और जो भी समस्या होगा उसको दूर किया जाएगा कि भाई हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया। बार बार जंगल राज पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी कुछ नहीं किया क्या इतने साल से? 20 साल से केंद्र में भी 15-11 साल हो गया है, केंद्र में भी मिली भगत है, तो डबल इंजन का सरकार बिहार में बोल रहा है कि फैक्ट्री लगाए क्या, बताइए। और जो समस्या आप बोल रहे हैं मुझे कि ये सब समस्या है, इतने साल से बीजेपी का सरकार था, अभी तो वीआईपी से जीत के बीजेपी में गई ना। तो वीआईपी में तो 18 महीना थे, उसके बाद तो बीजेपी में है, तो कम से कम वो समस्या तो दूर कर देते। दूध और शक्ति मिला था केंद्र से भी और राज्य से भी, जिसको मिला है वो नहीं कर पा रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, जो बोल रहा है उसका अलग नीति है, हम लोग का अलग नीति है, हम लोग अपनी नीति से काम करेंगे, और इस बार 100% बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये आप लिख के ले लीजिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे संतोष साहनी जी। 39 वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन इनसे बातचीत करके इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को देख करके लगता है कि शायद ये 39 वर्ष से ज्यादा का इनका अनुभव है। जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, जिस तरीके से क्षेत्र की समस्याओं को डील करने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। कैमरामैन राजकुमार गोस्वामी के साथ मुकेश कुमार, गौराबोरम, दरभंगा, साधना न्यूज।